जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज के अंतर्गत वेक्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वेक्टर से जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन देखेंगे, प्लस में वो किस थ्योरी पे बेस्ड है वो देखेंगे और ये भी देखेंगे कि संभावित क्वेश्चन क्या बन सकते हैं जो बिहार बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इसी बात को लेकर के समय नहीं गंवाते हुए अपने कार्य की ओर प्रस्थान करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है मेरे प्यारे साथियों, सबसे फर्स्ट वो है पोजीशन वेक्टर पे आधारित। किस पे आधारित है? पोजीशन वेक्टर। इधर ध्यान दीजिए, कौन सा है? पोजीशन वेक्टर। तो हम विशेष चर्चा करेंगे कि व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, होता क्या है। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब हुआ यदि किसी भी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ओरिजिन हो तो उसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं। मान के चलो ये एक पॉइंट है जो है एक्स वाई और जेड और ये ओ है, तो ओ से जो लाइन मिलाएंगे ओ ए वेक्टर वही कहलाएगा पोजीशन वेक्टर। अर्थात ओ ए वेक्टर जो होगा वह होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का पोजीशन वेक्टर। और ए के पोजीशन वेक्टर को लिखेंगे कैसे? सिंपल सी बात है, जो कोऑर्डिनेट रहेगा एक्स के साथ आई कैप लगा देंगे, प्लस है तो प्लस, वाई के साथ जे कैप और जेड के साथ के कैप लगा देंगे। यही क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर हो गया। पॉइंट ए का क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर। तो जैसे कि हमारे क्वेश्चन में दिख रहा है 102 का पोजीशन वेक्टर, ये दो बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक बार 2015 में, 2020 में। तो आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा जल्दी। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है मेरे प्यारे साथियों, 102। तो 1 के साथ 1i क्या हो जाएगा? 1i प्लस 0j और प्लस 2k। तो सिंपल से रास्ता से निकल के आया i प्लस 2j, सॉरी i प्लस 2k। मेरे प्यारे साथियों i प्लस 2k, तो i प्लस 2k डी ऑप्शन में है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल क्या है? सही है। चलिए इसी क्रम में आपको बार बार बोलते हैं वीडियो को रोकिए, पहले खुद से सॉल्यूशन देखिए, खुद से सॉल्यूशन कीजिए। मेरे प्यारे साथियों आपको बार बार बोलते हैं कि वीडियो को पहले रोकें, फिर से आगे का सॉल्यूशन खुद से करें, तब उसका आंसर देखें। चलिए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो बिहार बोर्ड में दो बार पूछा है, एक बार 2019 में, एक बार 2016 में। ये क्वेश्चन भी दो बार पूछा गया है, 19 में और 16 में। तो मेरे प्यारे साथियों क्या लिखना है? द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। पोजीशन वेक्टर लिखना है, किस पॉइंट का लिखना है? एक्स वाई जेड का। तो सिंपल सा पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये कौन सा ऑप्शन में है? ये भी डी ऑप्शन में है और डी ऑप्शन इसका क्या है? बिल्कुल सही है। तो इस क्रम में फिर से बोल रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को रोकिए, खुद से सॉल्व कीजिए, तब आंसर को देखिए। चलिए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है। मेरे प्यारे साथियों ये 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और जैसे कि आपको दिख रहा है बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ये 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पोजीशन वेक्टर लिखना है मेरे प्यारे साथियों, पॉइंट ये है। तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, 4i कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप, 4 5 6, ये ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस क्रम में मेरे प्यारे साथियों अभी तक हमने जाना कि पोजीशन वेक्टर लिखते कैसे, विदाउट पोजीशन वेक्टर लिखना सीखा। आगे बढ़ते हैं, आगे किस टाइप के क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। बार बार आपको बोल रहे हैं पहले वीडियो को देखिए, रोकिए, खुद से सोल्व कीजिए, तब आंसर को देखिए। चलिए बढ़ते हैं इस क्रम में। क्वेश्चन नंबर 4,
देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ ए बी निकालना है, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ए बी निकालना हो तो ध्यान रखना है मेरे प्यारे साथियों, आगे वाले के पोजीशन वेक्टर में से पीछे वाले के पोजीशन वेक्टर को घटाते हैं। तो आगे वाले बी है तो बी का पोजीशन वेक्टर और माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, अर्थात इसे बोल सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, ये बात आया। तो हमें यहाँ पे ए बी निकालना है मेरे प्यारे साथियों, क्या निकालना है? ए बी। तो सिंपल सी बात, ए बी निकालना है तो ओ बी माइनस ओ ए होगा। क्या होगा? ए बी बराबर, सिंपल सी बात, ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। साधारण सी बात है, आपको जो में से घटाना है उसको पहले लिखिए, इसको पहले इसी के बाद में। तो अर्थात हमने ओ बी को पहले लिख लिया। ओ बी क्या है मेरे प्यारे साथियों? ये है 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 5k कैप, और घटाना है ओ ए को। देखिए ओ ए क्या है, फिर से देखिए 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप। मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि हम रूल जानते हैं कि चीज़ें को घटाते हैं तो साइन बदल जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस। अब देखिए 3 में से 2 गया तो 1 केवल बचा, तो इसीलिए आई कैप। 6 में से 5 गया तो 1 बचा, केवल जे कैप। यहाँ जुड़ेगा मेरे प्यारे साथियों, तो 5 और 2 7, 7k कैप। तो 117 किधर है? 117 ए ऑप्शन में है। ये भी 2017 में पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये भी अच्छी से आपको समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 5 अपने को दिया हुआ। यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों पोजीशन वेक्टर नहीं दिया है, बल्कि पॉइंट दिया है। बोल दिया है इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड बी, ए और बी का पोजीशन वेक्टर दे दिया है रेस्पेक्टिवली, क्रमशः ए का पोजीशन वेक्टर ये है और बी का पोजीशन वेक्टर ये है। तो पहले हम लिख लेते हैं, अपने को निकालना क्या है? ए बी। तो मेरे प्यारे साथियों ए बी निकालना है, इसका मतलब बी का पोजीशन वेक्टर और माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। तो ओ बी पहले लिखाएगा, ओ बी लिखिए, ओ बी कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? बी। तो बी वाले पॉइंट ये है, क्योंकि ये पहले है और बी बाद में। तो माइनस क्या हो जाएगा? 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 0k कैप, और ओ ए लिखना है, ओ ए वेक्टर, ओ ए मतलब ए का पोजीशन वेक्टर। तो ये है आई है प्लस 2j है प्लस 3k है। जैसे कि हम पा रहे हैं कि हमें घटाना है मेरे प्यारे साथियों, घटाना है, तो साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, सब माइनस में हो गया। 3 1 4 माइनस में आ गया आई कैप, और माइनस में 6j कैप माइनस 3k कैप। तो 4 माइनस 6 माइनस 3 किधर है? -4 -6 -3। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आई डाइट की हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। फिर से बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को रोकिए, खुद से क्वेश्चन सोल्व कीजिए, तब सॉल्यूशन देखिए, इससे बेटर आपको समझ में आएगा। चलिए बढ़ते आगे। ये देखिए, चलिए मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। आपने को पी क्यू निकालना है। तो पी क्यू, जैसे कि आपको बार बार बोलते हैं कि आगे वाला का पोजीशन वेक्टर माइनस पीछे वाला का पोजीशन वेक्टर ओ पी। तो ओ क्यू ऊपर लिखेंगे, ओ क्यू पहले लिख लेंगे। ये कितना है?
5i प्लस 4j माइनस 3k। और ओपी कितने हैं? ओपी यहां से देखिए मेरे प्यारे साथियों, 2i प्लस 3j माइनस 4k। जैसे कि अपने को घटाना है, क्या करना है? माइनस करना है, घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये माइनस माइनस है तो प्लस, 5 में से 2 गया तो 3 बचा i, और 4 में से 3 गया तो j, -3 प्लस 4 तो k। ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है? सही है। इसी क्रम में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्यूशन देखा। 6 के बाद बढ़ते हैं आगे की ओर मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब यहां से आ गया मेरे प्यारे साथियों मॉडुलस। क्या आ गया? मॉडुलस। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये बिहार बोर्ड 2021 में पूछा हुआ है। तो पहले मॉडुलस समझते हैं। मॉडुलस या मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जैसे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो तो इसे मॉडुलस ए लिखते हैं। और ए एक वेक्टर है, ai, bj और ck। तो इसका मॉडुलस सिंपल सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, a² प्लस b² प्लस c² रूट अंडर हो जाएगा। और मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होगा। तो यहाँ बात करते हैं, हमें जिसका मॉडुलस निकालना है वह है xi yj। तो इसका xi yj और zk इसका मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस ऐसे साइन में भी दे सकता है कि ऐसा करे तो मॉडुलस का साइन है। तो सिंपल सा बात, यहाँ पे क्या हो जाएगा? x² प्लस y² प्लस z²। तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ये 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन को सोल्व करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे ये है। फिर से बोल रहे हैं बार बार, पहले वीडियो को रोकिए, खुद से सोल्व कीजिए, तब सॉल्यूशन को देखिए। चलिए इसे सोल्व कीजिए मेरे प्यारे साथियों। जैसे कि बोल रहा है द मॉडुलस ऑफ, इसका मॉडुलस निकालना है। 2 बार क्वेश्चन पूछा है, 15 में और 20 में, एक ही क्वेश्चन को बार बार। तो अपने को मॉडुलस किसका निकालना है? 7i माइनस 2j प्लस k, इसका मॉडुलस निकालना है। तो सिंपल सा है, 7 प्लस -2 प्लस 1 7 69 प्लस 4 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा? 54। और इसे हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाइड बाई 6। 9 को में से 3 बाहर निकाल लिए तो 3√6। क्या आ गया? 3√6। तो बिल्कुल इसका ए ऑप्शन सही है मेरे प्यारे साथियों, इसका ए ऑप्शन सही है। तो इस क्रम में हमने 8 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्यूशन देखा। 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है 9 नंबर। इसे देखिए, इसका मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस, तो जिसका भी मॉडुलस निकालना है उसे मोड में डालते हैं। 19i और 5j माइनस 6k, इसका मॉडुलस निकालना है। साधारण सी बात है, 19 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 19 का स्क्वायर करते हैं तो अपने को मिलेगा 361। देख लेते एक बार करके, ज़्यादा दिक्कत है तो।
ठीक, 361 प्लस 25 प्लस 36, ऐसे हम लोग ऐड करें तो 6 5 11 1 12 का 2, 3 4 4 2 6 6 और 6 12 का 2 और यहाँ 3 1 4, तो अपने का आ गया 422 रूट ओवर। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मेरे प्यारे साथियों, ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 की ओर। 10 ये है, ये साधारण सा मॉडुलस निकालना है, बिल्कुल आसान सा सवाल है, 2017 में पूछा हुआ मॉडुलस निकालना। तो यहाँ से अपने को मॉडुलस चाहिए, तो मॉडुलस चाहिए तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितने आ जाएगा बोलो, 4 प्लस 9 प्लस 1, रूट अंडर कितना आ जाएगा 14। बी ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्यूशन देखा, 10 के बाद 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यहाँ भी मॉडुलस निकालना है, तो रूट अंडर कितने हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 4 प्लस 9, फिर से रूट अंडर 14 है और रूट 14 डी ऑप्शन में इस बार, ये 16 में पूछा हुआ है, सेम क्वेश्चन है। चलिए ये समझ गया, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए कह रहा द मॉडुलस ऑफ, इसका मॉडुलस निकालना है, ये 2013 में, अर्थात मॉडुलस किसका है, 2i कैप -7 j कैप -3k कैप, इसका मॉडुलस। आसान सा क्वेश्चन है, 2 का स्क्वायर -7 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 49 प्लस 9, सबको ऐड करेंगे तो हमें 62 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 62, जो कि बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन। इस क्रम में हमने अभी तक 12 तक क्वेश्चन को सोल्व किए, 12 के बाद 13 14 जितने क्वेश्चन है सोल्व करेंगे हम लोग। चलिए मेरे प्यारे साथियों बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन देखिए, इसका मॉडुलस निकालना है, सिंपल सा बात है। फंडा क्या है मॉडुलस में, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, रूट ओवर होगा 4 प्लस 1 प्लस 4, रूट में कितना आ गया 9 और रूट में 9 तो 3 बाहर आ गया। ये ऑप्शन ही बिल्कुल क्या है, सही है। ये ऑप्शन क्या है, सही है। तो इस क्रम में हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर जैसे ये 12 13 था, 13 के बाद 14 15 सब आगे सीरियली हम लोग बढ़ रहे हैं। चलो ये देखो मेरे प्यारे साथी, a प्लस बी का मॉडुलस निकालना है। किसका मॉडुलस, a प्लस बी। तो पहले तो a प्लस बी निकाल लूँ, a प्लस बी। देखो i प्लस 2j, और जोड़ना किस में है, 2i प्लस j में, तो ये हो जाएगा 3i प्लस 3j। अब हमको मॉडुलस किसका चाहिए, a प्लस बी का, मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 तो बाहर आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का, 3√2 इज द राइट आंसर। 3√2 मीन्स ये ऑप्शन नंबर सी सही है। और ये मेरे प्यारे साथियों 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन था, 2022 में। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 15 ये देखते हैं। ये मोस्ट VBI है 2023 के लिए, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं बढ़ गई है अब।
तो यहाँ भी मैग्नीट्यूड निकालना है, मॉडुलस निकालना है, अर्थात मॉडुलस ए वेक्टर का निकालना है मेरे प्यारे साथियों। तो मॉडुलस में क्या हो जाएगा, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप, इसका मॉडुलस। सिंपल सा बात, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 4 प्लस 36, पूरा ऐड करोगे 49 और 49 का 7, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है, सही। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस क्रम में हमने बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा, जिसमें अभी तक 15 तक पहुंचे हैं। हम लोगों को और क्वेश्चन पढ़ना है अभी, तो बढ़ते हैं आगे। बार बार बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों, पहले वीडियो को रोकिए, खुद से सॉल्व कीजिए, तब सॉल्यूशन देखिए, बेटर होगा आपके रिवीजन के लिए। क्योंकि ये क्लासेस हम न कि थियोरेटिकल चला रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, ओनली आपके रिवीजन की सहायता के लिए ये क्लास हम रखे हैं। नोट है, स्टडी से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड नहीं है, पूरा चीज़ आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है, केवल आपको रिवीजन में सहूलियत मिले इस हिसाब से बताया जा रहा है। चलिए मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इफ ए बी सी आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स, इसका पोजीशन वेक्टर इसका और इसका है रिस्पेक्टिवली, देन मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, इसका मॉडुलस निकालना है। तो पहले जोड़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, ए किस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, इसका, तो लिख लो 2i प्लस 3j माइनस 4k। बी किसका पोजीशन वेक्टर है, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 5k कैप, सही है। और सी किसका पोजीशन वेक्टर है, ये वाले पॉइंट का, तो 3i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 3k कैप। सबको यदि ऐड करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो ये मिलेगा a प्लस बी प्लस सी, अपने को मिल जाएगा 2 3 5 3 8 हो गया, 2 3 3 3 6 2 8, तो ये आ गया 8i, फिर से जोड़ लो 2 3 5 3 8, गुड, प्लस जे, और इधर आ गया 4 और 5 4 9 3 12, तो माइनस 12k कैप। अब अपने को मॉडुलस चाहिए ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर का, अर्थात वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का क्या चाहिए, मॉडुलस। तो इसका मॉडुलस निकालना है 8i कैप प्लस जे कैप माइनस 12k कैप, तो कितना आ जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर, सबको ऐड कर लोगे तो ये 64 प्लस 1 प्लस 144, संभवतः 209 आ जाएगा आपको सोल्व करने के बाद। 4 1 5 4 9 और 4 का 4 6 4 10, हाँ गुड। तो ऑप्शन नंबर डी अपने का बिल्कुल सही आया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसे सोल्व करना है मेरे प्यारे साथियों, पहले खुद से सोल्व कीजिए। चलिए आई डेट की ये सोल्व आप कर पाए होइएगा। आपने को पहले ए बी चाहिए, तो ए बी आपको बार बार बोले हैं मेरे प्यारे साथियों, ए बी होता है ओ बी माइनस ओ ए, तो ओ बी को पहले लिखो, ओ बी अपने को पहले लिखना होगा, ओ बी ये बी वाला है, तो माइनस 3i माइनस 4j कैप और प्लस 0k कैप, और ओ ए ये बाद में लिखाएगा,
तो ये पॉइंट क्या है 1 2 3, तो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप घटाना है, तो माइनस माइनस माइनस, ये आ गया हुआ ओ बी माइनस ओ ए, ये तो ए भी आने वाला ही है, तो -4 आई कैप -6j कैप -3k कैप। अपने को मॉडुलस चाहिए, ए बी का मॉडुलस, तो मॉड अंडर कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, इतना आ गया। यदि बात करें -4 का स्क्वायर तो 16 प्लस 36 प्लस 9, देखो 16 प्लस 36 प्लस 9, 9 6 15 6 21, 9 6 15 6 21 का 1 2 बचा, तो 3 2 5 1 6, √61, √61 ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये ऐसे क्वेश्चन 2023 में आने की संभावनाएं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा गौर से पढ़िए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। इफ द मॉडुलस ऑफ द वेक्टर, इसका मॉडुलस दे दिया है, कितना है 7, अर्थात अपने को मॉडुलस दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस म्यू k कैप, ये 7 दे दिया है। तो मॉडुलस कैसे निकालो, 2 का स्क्वायर म्यू स्क्वायर, ये 7, स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर गया, 4 प्लस 9 प्लस म्यू स्क्वायर इक्वल टू 49, 13 प्लस क्या हो जाएगा म्यू स्क्वायर इक्वल टू 49। अपने को म्यू स्क्वायर का मान आ गया 13 घटा दिए तो 36, म्यू रूट अंडर 36 प्लस भी और माइनस, तो प्लस माइनस 6, डी ऑप्शन। मेरे प्यारे साथियों यहाँ म्यू मॉडुलस नहीं है, म्यू कोई ना कोई नंबर है, स्केलर है यहाँ पे, इसीलिए प्लस भी हो सकता है माइनस भी। वेक्टर के क्वेश्चन में अधिकांश मॉडुलस भी माना जाता है, तो वहाँ पे निगेटिव आंसर नहीं लेंगे। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन सोल्व कीजिए। अब मेरे प्यारे साथियों यूनिट वेक्टर की बात है, किसकी बात है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर होता क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो, मैग्नीट्यूड क्या हो 1, जैसे ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1, तो वेक्टर ए क्या कहलाएगा यूनिट वेक्टर, क्या कहलाएगा यूनिट वेक्टर। और जनरली यूनिट वेक्टर को कैप से लिखते हैं, तो इसे लिखेंगे ए कैप, जिसे नाम क्या देंगे यूनिट वेक्टर। और ध्यान रखना है यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर अब बट्टे में उसी का मॉडुलस। यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता है वेक्टर बट्टे में उसी का मॉडुलस। ये चीज़ें आगे काम आएगा, अभी तो काम आने वाला नहीं है। ये ध्यान रखना है कि कोई भी यूनिट वेक्टर है, जैसे ए कैप, तो इसका मॉडुलस 1 होगा, बी कैप ये यूनिट वेक्टर खुद है तो मॉडुलस 1 होगा। तो इस सवाल में कुछ दिया हुआ है, उसी बात का फायदा उठा करके सवाल को हम सोल्व करेंगे। तो दिया क्या है इफ मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू 2, तो ए का मॉडुलस मेरे प्यारे साथियों 2 दे दिया है, नो डाउट। लेम्डा ए इज ए यूनिट वेक्टर, अर्थात लेम्डा ए क्या है यूनिट वेक्टर। तो अभी बोले थे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, स्केलर बाहर निकल जाता है इक्वल टू 1। अब समझो कि ए के मैग्नीट्यूड कितना दिया है 2, तो लेम्डा इंटू 2 इक्वल टू 1, लेम्डा का मान कितना आ गया 1/2, और लेम्डा का वैल्यू ही पूछा है, तो अपने का आंसर कितना आया 1/2।
उम्मीद करते हैं कि ये बढ़िया से समझ में आया होगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 20 ये है आपके स्क्रीन पे। इफ ए दे दिया है, देन द करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए के डायरेक्शन में ही यूनिट वेक्टर निकालना है। तो अभी बोले थे यूनिट वेक्टर बराबर, ध्यान रखना है कि यूनिट वेक्टर बराबर मेरे प्यारे साथियों, यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर बट्टे में मॉडुलस। तो वेक्टर क्या दे दिया है, ये है i प्लस जे प्लस 2k, और इसी के मॉडुलस नीचा में होना चाहिए, i प्लस जे प्लस 2k का मॉडुलस। बिल्कुल, तो ऊपर तो रहेगा ही i प्लस जे प्लस 2k, और यहाँ मॉडुलस निकालेंगे तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये निकाल पाओगे। तो i प्लस जे प्लस 2k बाई रूट अंडर ये 6 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा, जैसे कि 20 तक सॉल्यूशन आज सीखे, और इससे आगे भी अभी जारी रहेगी चीजें। ये क्वेश्चन नंबर 21 फिर से कह रहा है द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ। तो यूनिट वेक्टर बराबर अभी जैसे कि हमने सिखाया, यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता है, वेक्टर बट्टे में मॉडुलस। तो वेक्टर क्या है यहाँ पे, i प्लस जे कैप बट्टे में i प्लस जे कैप का मॉडुलस। तो i प्लस कितना हो जाएगा, जे कैप, और मॉडुलस आसान है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आ गया i प्लस जे बाई रूट 2। किधर है i प्लस जे बाई रूट 2, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये 2022 में पूछा है मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ दिया था। हालांकि आसान क्वेश्चन नहीं होते, थ्योरी आपको याद रहेगा तभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। चलिए प्रैक्टिस के क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 अपने का ये है, फिर से बोला द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप। तो देखिए यूनिट वेक्टर चाहिए अपने को, तो यूनिट वेक्टर बराबर क्या होगा, वेक्टर और मॉडुलस। वेक्टर कितना दे दिया है, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप, और मॉडुलस इसका मॉडुलस। तो आ गया 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप। मॉडुलस में क्या लिखेंगे, रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। इस क्रम में हम यदि पाए तो 3i माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप बाई रूट अंडर 49 आ जाएगा सोल्व करने के बाद। तो 7 बाहर आ जाएगा, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप, डिवाइड लगाएंगे 7 से, तो 3/7 i कैप माइनस 2/7 j कैप प्लस 6/7 k कैप। 3/7 माइनस 2/7, 3/7 माइनस 2/7 और 6/7। तो सी ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है। तो इस क्रम में
अभी तक हम क्वेश्चन सोल्व कर पाए हैं 22 के बाद 23 की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन रहा 23। फिर से बोला द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 2i माइनस 3j प्लस 6k, ये VVI 2023 के लिए। तो फिर से यूनिट वेक्टर निकालना है, तो मॉडुलस से भाग दे दो, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप, और इसका मॉडुलस कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 2i माइनस 3j प्लस 6k। मेरे प्यारे साथी, ये यदि सही से सोल्व कीजिएगा तो 7 आ जाएगा। तो 2/7i कैप माइनस 3/7j कैप प्लस 6/7k कैप। क्योंकि मोड को आपको सोल्व करने आता है, तो इसलिए उसमें टाइम नहीं गवाते हुए थोड़ा सा टाइम बचा रहे हैं। तो यदि हम बात करें ये ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। सी ऑप्शन, दोनों सेम ही क्वेश्चन है क्या। चलिए 22 के बाद 23 हो गया, इसको सोल्व करते हैं। ये यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर, सम वेक्टर में डायरेक्शन, तो पहले तो अपना जो रिक्वायर्ड वेक्टर है वो निकालते हैं। अर्थात कोई भी वेक्टर यदि मान चलो आर का यूनिट वेक्टर निकालना है, ये दोनों वेक्टर के जोड़ के बराबर है a प्लस बी, दोनों जोड़ो। देखो यहाँ पे कितने आई, 2i और यहाँ पे 2i, तो क्या लिख दूँ 4i और 1i 2i, तो 3i 4i प्लस 3i, और ये दोनों को तो माइनस 12j। अब यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर आसान है, यूनिट वेक्टर क्या है, आसान है। जो वेक्टर है वो दे देना है और उसी का क्या दे देना है नीचे में, मॉडुलस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। इसे सोल्व करवाओ पाओगे तो 4i प्लस 3j कैप माइनस 12, यहाँ पे आने वाला है √169 अर्थात 13 आएगा। तो 4i कैप प्लस 3j कैप और माइनस 12k कैप, डिवाइड लगेगा 30 से, तो 4/13 i कैप 3/13 j कैप माइनस 12/13 k कैप। तो ये ऑप्शन आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी क्रम में एक आगे की क्वेश्चन को आप खुद से सोल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 25। ए प्लस बी में के पैरेलल में यूनिट वेक्टर निकालना है, खुद से सोल्व करें। बहुत अच्छे, यदि आप सोल्व कर लिए तो बहुत अच्छा, बहुत बेटर। चलिए देखते हैं। पहले तो अपने को चाहिए कि a प्लस बी, तो a प्लस बी जोड़ के देखो, a प्लस बी अपने को मिलने वाला है, क्या मिलेगा 2 प्लस 1 1 प्लस 2 3i कैप 2 प्लस 6j कैप और माइनस 6k कैप, ये दोनों ऐड करेंगे तो ऐड करने आता है आपको बराबर, जैसे सिंपल जोड़ घटाव करते हैं वैसे नंबर का जोड़ घटाव यहाँ सिंपल करना है। अब a प्लस बी के लिए यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर सिंपल सा बात है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो 3i प्लस 6j कैप माइनस 6k कैप बाय इसका मॉडुलस चाहिए हमको 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 6k कैप √9
9 प्लस 36 प्लस 36। मेरे प्यारे साथियों, ये आ गया 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 6k कैप। अब आई 81 रूट अंडर, ऊपर से 3 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा i प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, 2k कैप। अब आई 9, तो ये 3 से जाएगा, अर्थात 1/3 क्या आ गया, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है। तो इस क्रम में हमने देखा कि a प्लस बी के एलोंग भी यूनिट वेक्टर निकालना था, तो आसानी से निकाल लिए। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ये है द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इतना विच हैज मैग्नीट्यूड 7। अब मेरे प्यारे साथियों, वेक्टर निकालना है जिसका कुछ मैग्नीट्यूड दिया है, तो सिंपल सा बात, वही फंडा करना है अपना, वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड क्या है, 7, यूनिट वेक्टर किसका होगा, इसका। तो यहाँ से i माइनस 2j डिवाइड इसके मॉडुलस से 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो 7 इंटू i माइनस 2j अब बाई रूट अंडर 5। तो ये कितना हो जाएगा, 7 बाई, देखिए क्या हो जाएगा, 7 बटे में रूट 5, 7 बाई रूट 5 आई कैप माइनस 7 दूनी कितना होगा, 14, 7 से दोनों में गुना होगा, रूट 5 के कैप। तो अपने का कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस क्रम में हमने जाना कि यदि कोई वेक्टर भी निकालना हो जिसका मैग्नीट्यूड दिया हो और किसी वेक्टर के डायरेक्शन में हो, अर्थात उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते। चलिए एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 2i माइनस 3j प्लस 6k विच हैज मैग्नीट्यूड 21। मैग्नीट्यूड कितना है, 21 है। तो वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मतलब यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड 21 है और यूनिट वेक्टर किसका लिखना है, 2i माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। यूनिट वेक्टर के लिए मॉडुलस से क्या करना होता है, भाग देना पड़ता है। बिल्कुल सही, ऐसे ही बोलते रहिए, सीखते रहिए। बहुत अच्छा, यहाँ से यहाँ तक गुना करना है अपने को। तो 21 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप, क्या इसे सोल्व कर लीजिएगा, 7 आएगा, ये जाएगा शायद 3 से। अब 3 से मल्टीप्लाई सब में कर देते हैं, तो 6i कैप माइनस 9j कैप प्लस 18k कैप, 6 माइनस 9 प्लस 18, गुड। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका मेरे प्यारे साथियों, बी ऑप्शन। 27 के बाद 28 की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। अब देखिए, अब कह रहा है इतना एंड इतना आर इक्वल वेक्टर, दोनों इक्वल वेक्टर है। ए आई कैप माइनस बी जे कैप प्लस सी के कैप किसके इक्वल है, 9i कैप माइनस
3j कैप प्लस k कैप इक्वल तभी होगा जब i के कोफिशिएंट i के बराबर, j के कोफिशिएंट j के बराबर और k के कोफिशिएंट k के बराबर। सिंपल भाषा में बोले तो जो i में सटा हुआ है वह i में सटा हुआ के बराबर होगा। तो a का वैल्यू कितना होगा 9, माइनस b किसके बराबर -3, तो माइनस माइनस कट गया, और c किसके बराबर, यहाँ 1 है तो c बराबर 1। अपने से पूछा किसका है, a इक्वल टू व्हाट, तो a कितना है 9 है, बिल्कुल ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो मेरे प्यारे साथियों, इतना एंड इतना टू इक्वल वेक्टर्स इक्वल है तो सिंपल सा बात बोल सकते हैं 2i माइनस एक्स जे कैप प्लस 6 के कैप किसके इक्वल है, 2i कैप प्लस 6 जे कैप प्लस y के कैप। यहाँ 2 किसके बराबर होना चाहिए, 2 के, माइनस x किसके बराबर होना चाहिए 6 के, अर्थात x किसके बराबर -6 के, और 6 किसके बराबर आना चाहिए y के। तो ये 2 बराबर 2 है, इसीलिए ये इक्वल वेक्टर होगा जिसमें x का मान -6 और y का मान 6 लेना होगा। अपने को पूछ क्या रहा है, x प्लस y, तो -6 प्लस 6 आ गया 0। सी ऑप्शन बिल्कुल क्या है सही है। तो इस क्रम में हमने अभी तक सीखा 29 नंबर तक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। 29 के बाद 30 देखते हैं। 30 में बोल रहा है टेकन इन द ऑर्डर इफ ए बी सी रिप्रेजेंट्स द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन द ऑर्डर इट्स सेंट्रॉइड। तो मेरे प्यारे साथियों, सेंट्रॉइड होता है ए का पोजीशन वेक्टर, बी का और सी का, तीनों साइड का सम बाय 3। तो ये आ जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ का है ए बी सी रिप्रेजेंट द साइड ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन द ऑर्डर, सेम ऑर्डर में है, तो वेक्टर सम क्या होगा, तो 0 होगा। ये 0 वेक्टर के बराबर होगा। वेक्टर सम किसके बराबर होता है, 0 वेक्टर के। इसे प्रूफ करके अभी दिखाना थोड़ा लेंदी सा चीज़ें हैं, तो इसीलिए ये चीज़ें प्रूफ नहीं करी। अभी 1-2 चीज़ें ऐसे हैं जो थोड़ा समझ लीजिए कि ये होता है। चलो मेरे प्यारे साथियों ने अभी तक हमने 31 क्वेश्चन सोल्व किया। 31 के बाद देखते हैं कि क्या है। चलिए यहाँ से डॉट प्रोडक्ट है मेरे प्यारे साथियों। यदि बात करें तो बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो, अप्रॉक्सीमेट 50 मिनट से ऊपर हो चुका होगा, तो हम नहीं चाहते कि ज़्यादा लंबा वीडियो जाए। तो चलिए दूसरे पार्ट में इसका डिस्कशन करते हैं, डॉट प्रोडक्ट का और क्रॉस प्रोडक्ट का। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। गुड नाइट मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए आज के लिए बाय, टेक केयर।